20 साल की एक यंग लड़की जेनिफर जो समर वैकेशन जॉब के लिए एक स्कूल में जाती है और कुछ दिन बाद एक टीचर धोखे से उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर लाइव रेप और लाइव मर्डर जैसे घिनौने काम की बिडिंग के लिए डार्क वेब पर डाल देता है और जेनिफर की किडनैपिंग का प्लान बनाता है। तो चलिए अब हम डिटेल में इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं। जेनिफर जो नॉटिंघम में रहती थी, समर वेकेशन की टाइम था और स्कूल्स बंद हो चुके थे। उसने रिसेंटली ही समर जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया था। तो कुछ दिन बाद उसे एक जॉब मिल गई और वो क्लासरूम्स क्लीनिंग कस्टोडियन की जॉब करने लगी। तो बेसिकली जेनी का काम था स्कूल की क्लीनिंग करना, जिससे नेक्स्ट सेशन के लिए स्कूल रेडी हो जाए। जेनी उस जॉब के लिए बहुत एक्साइटेड थी। स्कूल में उसके साथ और भी कई कोवर्कर्स थे, पर उन सब में जेनी वॉज द यंगेस्ट। शी वॉज ओनली 20 years old। उस टाइम पर स्कूल पूरी तरह से खाली था, बस क्लीनिंग स्टाफ को छोड़कर जो वहाँ की क्लीनिंग कर रहा था। तो पहले 2 weeks में सब कुछ सही से चला। जेनी को काम में मज़ा आने लगा था। वो सॉन्ग सुनते हुए वाइपिंग और डस्टिंग करती रहती थी और उसे पसंद भी था अकेले रहना, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था जो उसे बार बार किसी काम के लिए टोकता या काम करने के लिए फोर्स करता। फिर ऐसे ही कुछ दिन निकल गए और मिडिल स्कूल की क्लीनिंग फिनिश हो चुकी थी। उसके बाद हेड कस्टोडियन ने जेनी और एक लड़की कैरन को हाई स्कूल की क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। फिर कुछ दिन में उन्होंने हाई स्कूल फ्लोर की क्लीनिंग भी फिनिश कर दी। उसके बाद जेनी बेसमेंट की क्लासेस की क्लीनिंग के लिए तैयारी करने लगी, जहाँ पर रोबोटिक्स और वुडन वर्क की क्लासेस होती थी। तो जेनी अकेले ही बेसमेंट की क्लीनिंग के लिए चली गई, क्योंकि कैरन जो है वो स्मोक करने के लिए बेसमेंट से बाहर गई हुई थी। तो जेनी ने सोचा तब तक वो खुद ही बेसमेंट की क्लीनिंग के लिए स्टार्ट कर लेती है, पर उसे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन के बाद उसकी लाइफ किस तरह से चेंज होने वाली है। एक नॉर्मल डे की तरह वो उस दिन भी क्लासेस की क्लीनिंग के लिए गई और हॉलवे को क्लीन करने लगी। एंड आफ्टर दैट शी वेंट नियर द क्लासरूम डोर। वो जैसे ही क्लासरूम डोर के पास गई, उसने नोटिस किया कि डोर के नीचे से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। वो थोड़ा सरप्राइज हुई, बिकॉज समर वेकेशन का टाइम था और स्टूडेंट्स और स्टाफ स्कूल में होना पॉसिबल नहीं था और कैरन जो थी वो बाहर थी। तो फिर क्लासरूम की लाइट्स ऑन किसने की? थोड़ी देर उसने सोचने के बाद वो किसी तरह विंडो के पास गई और विंडो से झांकने की कोशिश करने लगी, बट विंडोज वर कवर्ड विद शेड्स और जिस वजह से उसे ज्यादा कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दिया। बस डेस्क पर लैंप रखा हुआ था जो कि ऑन था, जिसमें से लाइट आ रही और अंदर कोई भी नहीं दिख रहा था। तो ये देखकर जेनी को बहुत अजीब लगा। उसने डोर पर नॉक किया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर उसने डोर नॉक को घुमाकर देखा तो वो लॉक था और जेनी के पास डोर की कीज थी। तो उसने कीज की हेल्प से डोर ओपन किया और अंदर जाकर देखा। जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, पर क्लासरूम से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। उसे लगा शायद किसी ने लैंप ऑन छोड़ दिया होगा और ये सोचकर वो लैंप को ऑफ कर देती है। और फिर वो जैसे ही टर्न लेने लगी, उसने कुछ और नोटिस किया। उसने देखा कि टीचर की डेस्क पर रखा हुआ कंप्यूटर ऑन था और उसमें अजीब सी स्क्रीन शो हो रही थी। जेनी कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट तो नहीं थी, पर उसे नॉर्मल कंप्यूटर चलाना आता था। बट उसे ये जरूर पता था कि कंप्यूटर की वेब ब्राउजर स्क्रीन कैसी होती है और नॉर्मल वेब सरफेस पर कैसी विंडो ओपन होती है। जेनी ने कभी डार्क वेब का यूज नहीं किया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि डार्क वेब की स्क्रीन कैसी दिखती है। तो डार्क वेब को लेकर उसे कोई थॉट भी नहीं आया। जेनी को कंप्यूटर स्क्रीन देखकर बहुत वियर्ड सा लगा। जैसे स्क्रीन का लेआउट जो था वो बहुत अलग था और वेबसाइट पूरी तरीके से ब्लैक हो रखी थी, जिसमें रेड कलर से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। उसने और ध्यान से देखा तो साइड में एक चैट बॉक्स भी बना हुआ था। जैसे ही वो चैट बॉक्स के मैसेजेस पढ़ने के लिए कोशिश करती है, तभी अचानक से डोर के पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो देयर वाज अ मैन, मे बी इन हिज अर्ली 40s एंड ही वाज अबाउट 6 feet। तो जेनी थोड़ा घबराते हुए बोली कि वो क्लासरूम की क्लीनिंग करने के लिए आई थी और शी डिडंट नो कि यहाँ क्लासरूम में कोई हो सकता है। फिर उस टीचर ने बहुत ही अजीब तरीके से जेनी से कहा कि वो यहाँ कुछ जरूरी काम कर रहा है और जिसकी वजह से अभी डस्ट होती रहेगी, इसलिए जेनी अभी कहीं और की सफाई करे और उस जगह को खाली छोड़ दे।
तो उसकी बातों से जेनी को ऐसा लगा जैसे वो कुछ छुपा रहा है। उस पर्सन ने जेनी को देखा, फिर अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया और जल्दी ही ब्राउजर को क्लोज करने की कोशिश करने लगा और क्लोज कर दिया। जेनी को उस टीचर की बातों से उस पर कुछ शक हुआ, पर उसे ये नहीं पता था कि वो शख्स ऐसा कुछ भी कर सकता है जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली थी। जैसे ही जेनी बाहर जाने के लिए टर्न लेती है, वो शख्स जेनी को रुकने के लिए कहता है। वो टीचर जेनी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस में एक फेवर के लिए पूछता है। जेनी को नहीं पता था कि वो टीचर उससे क्या कहना वाला है, पर पता नहीं क्यों उसे वो मना भी नहीं कर पाई। शायद ये सोचकर कि जेन्युइनली उसे हेल्प की जरूरत हो सकती है, और शायद इसलिए भी कि जेनी इन सब बातों से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी और जितना जल्दी वहाँ से वो जाना चाहती थी। फिर उस टीचर ने जेनी से कहा कि उसके पास एक पिटीशन है टू गेट मोर फंडिंग फॉर द एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस लाइक आर्ट, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स एंड वुड वर्किंग। जेनी को उसकी बातें कुछ अजीब सी लगी, जैसे उसने बस अभी अभी ये सब बातें अपने मन में बनाकर ऐसे ही बोल दिया बिना किसी रीजन के। जेनी को उसकी बातें सच नहीं लग रही थी, लेकिन उसे ये भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे। फिर जेनी कुछ सोचने के बाद उन पेपर्स को लेती है और उसने देखा कि उसमें बस 2 नाम और ऐड हैं। उस पिटीशन में पर्सनल इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, जैसे कि फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल एंड एड्रेस। जेनी ने जल्दी में सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी और उसे दे दी, और उसने जेनी को बहुत ही क्रीपी वे में कमेंट करते हुए कहा कि उसका बोन स्ट्रक्चर जो है बहुत ब्यूटीफुल है। जेनी को ये बात सुनकर कुछ अजीब सा लगा और उसने जल्दी से अपनी क्लीनिंग सप्लाईज उठाई और वहाँ से जल्दी जल्दी चली गई। आफ्टर दैट एक्सपीरियंस जेनी ने उसके बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दिया था। उसे वो शख्स थोड़ा अजीब सा तो लगा था, पर उसके पास ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं था जिससे वो अपनी थिंकिंग को सही ठहरा पाती और खुद को कन्विंस कर पाती कि वो शख्स उसके साथ कुछ गलत कर सकता था या करने वाला था। फिर कुछ दिन बाद अचानक ही जेनी ने उस टीचर को फिर से स्कूल में देखा। अब वो हर रोज जेनी को स्कूल में मिलने लगा था। वो जहाँ भी जाती वो शख्स उससे वही मिल जाता था, जैसे वो जेनी का पीछा कर रहा हो या नजर रखे हुए हो। ये सब देखकर जेनी को बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा था और थोड़ा कंसर्न भी होने लगा था, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि वो शख्स उसे कुछ कहता नहीं था, बस जहाँ भी मिलता हाथ हिला देता था या फिर स्माइल कर देता था। लेकिन उसकी गट फीलिंग उसे बार बार ये कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर कुछ हफ्ते निकल गए और जेनी को वो टीचर कम दिखाई देने लगा। अब वो उसका पीछा भी नहीं कर रहा था, तो जेनी ने सोचा कि सब कुछ अब नॉर्मल हो गया है और वो अपनी क्लीनिंग के वर्क को फिर से आराम से करने लगी। जेनी के बस कुछ ही दिन बचे थे इस जॉब में और फिर इसके बाद वो फिर से कॉलेज ज्वाइन करने वाली थी, तो उसने सोचा कि आराम से सारे दिन निकाल लेते हैं। बट फिर एक दिन उसके बॉस ने सभी एम्प्लॉयज को जल्दी घर जाने की परमिशन दे दी, जिस वजह से जेनी बहुत एक्साइटेड थी और उसने अपने कुछ दोस्तों से मिलने का प्लान बनाया। उसका 5-6 फ्रेंड्स का ग्रुप था और उन सब ने एक पार्टी करने का प्लान बनाया। जेनी का बॉयफ्रेंड अपने ब्रदर के साथ उस पार्टी में आया था, जिससे जेनी को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का जो ब्रदर था उसे पार्टी ज्यादा पसंद नहीं थी। वो बस स्टार्टिंग से टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था एंड ही इज ऑल्सो गुड इन हैकिंग एंड ऑल स्टफ लाइक दैट। सो बेसिकली शी वॉज अ लिटिल शॉक जब उसने जेनी से अकेले में कुछ बात करने के लिए पूछा और कहा कि बात बहुत सीरियस है। तो फिर वो दोनों लिविंग रूम में जाते हैं जहाँ पर सैम का लैपटॉप रखा हुआ था। सैम ने लैपटॉप निकाला और जेनी ने देखा कि उसके लैपटॉप में डार्क वेब ओपन हो रखा था, और जब उसने पूछा तो सैम ने बताया कि वो फ्रिक्वेंटली डार्क वेब यूज करता था। फिर सैम ने जेनी को बताया कि डार्क वेब पर किसी ने उसकी प्रोफाइल बना रखी है फॉर बिडिंग, और जहाँ पर लोग उसकी बिडिंग कर रहे थे लाइव फॉर हिनियस क्राइम्स। तो डार्क वेब पर बिडिंग में जो होता है वो कोई नॉर्मल बिडिंग नहीं होती, उसमें लाइव मर्डर, लाइव रेप, ह्यूमन मैसेकर और जिंदा ह्यूमन की बॉडी पार्ट्स को कट करना जैसे बेहद खतरनाक और घिनौने काम होते हैं। और उस प्रोफाइल में जेनी की सारी इंफॉर्मेशन फिल हो रखी थी। शी वॉज शॉक्ड। उसने डार्क वेब के बारे में काफी हॉरर स्टोरीज सुन रखी थी, पर कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, और उसे ये भी समझ नहीं आया कि उसकी इंफॉर्मेशन उस वेब पेज पर आई कैसे। जैसे ही जेनी ने वेब पेज को ध्यान से देखा, देन शी रिमेम्बर्ड कि ये वही वेब पेज था जो उस टीचर के कंप्यूटर में ओपन हो रखा था। फिर जेनी ने सैम को सब कुछ बताया, और ये भी कि उस टीचर ने धोखे से उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। जेनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस यही सोचे जा रही थी कि क्यों उसने उस टीचर पर भरोसा कर लिया। पर सैम ने जेनी को पुलिस को कॉल करने की एडवाइस दी और उस एडवाइस को जेनी ने मान लिया। फिर जैसे ही उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया ये सब, पुलिस ने उस टीचर पर इन्वेस्टिगेशन किया
और उसके कंप्यूटर को चेक करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही पुलिस उसके कंप्यूटर को चेक करती है, उसमें देखती है कि बहुत सारी लड़कियों की इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट और टीचर के कंप्यूटर में सेव हो रखी थी, और उनके पिक्चर्स के साथ, और जिनमें से कुछ गर्ल्स माइनर भी थी। पुलिस को टीचर के घर से कुछ वुडन के कॉन्ट्रैप्शंस भी मिले। कॉन्ट्रैप्शंस मतलब वुड से बने हुए वेपन्स। तो टीचर ने बताया कि उसने वो कॉन्ट्रैप्शंस गर्ल्स को किडनैप करने के लिए बनाए थे, जिनमें जेनी भी शामिल थी। जेनी की लाइफ तो बच गई, लेकिन उसी बात बार बार परेशान कर रही थी कि अगर सैम को उसकी प्रोफाइल ना मिले होती और उस वेबसाइट का पता नहीं चलता तो उसका क्या होता। शायद वो टीचर उसे किडनैप कर लेता और ऑनलाइन उसका मर्डर रिकॉर्ड करता या कुछ और घिनौना करता, कुछ साइकोपैथ लोगों के लिए। जेनी बहुत घबराई हुई थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने अपना नंबर चेंज कर लिया, अपना घर बदल लिया, अपना कॉलेज, इवन उसने अपनी सिटी भी चेंज कर ली और गायब हो गई। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स मेंटली कितना डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये समझने वाली बात है। जेनी आज भी उस इंसिडेंट को भुला नहीं पाई है। किसी को भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। इन स्टोरीज में कितना सच होता है ये हम और आप नहीं जानते, लेकिन ऐसे लोगों से सेफ रहना बहुत ज़रूरी है और जितना हो सके डार्क वेब से दूर रहें।